तृतीया की 25 बातों से जानिए दिन का खास महत्व। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को सर्वसिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करने वाली है। अक्षय तृतीया पे सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। आइए जानें 25 बातों से अक्षय तृतीया का महत्व। नंबर 1, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए लोग इसी तिथि का विशेष रूप से करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है, इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधित कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई अन्य बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन करना चाह रखते हैं। नंबर 2, अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। नंबर 3, धरती पे देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। नंबर 4, इस दिन भगवान विष्णु के चरणों पर धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से ही होती है। नंबर 5, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में वस्तु खरीदने का दिन नहीं है, वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। नंबर 6, न माधव समो मासो न कृत्यंग समम न चदेशम शास्त्र न तीर्थगम संयम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई योग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के कोई तीर्थ नहीं है। उस तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। नंबर 7, वैशाख मास की विशिष्टता इससे आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अछूत हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र महत्स्य पुराण और नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। नंबर 8, यह समय अपनी योग्यताओं को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। नंबर 9, यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल में दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नंबर 10, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जन्माष्टमी में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 11, पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्यदेव में पूर्व उठकर स्नान, जप, सदा आदि करना सुफलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कार्य का फल क्षय नहीं होता है। इसका सतयुग के आरंभ की तिथि भी मानी जाती है, इसलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। नंबर 12, यदि किसी दिन रविवार हो तो यह सर्वसिद्ध शुभ पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। 13, मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुष्पदीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान की बीच अक्षय बनी रहती है। 14, दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना, शुभ कार्य की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की साथ करता है। 15, कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख की प्राप्ति होती है। 16, भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर में रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान, दान कर्म किया जाता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद 5 दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्वसुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। 17, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गंगा, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ में बने पंख वस्त्र दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। 18, दान को वैज्ञानिक तर्कों की ऊर्जा के रूपांतर से जोड़कर देखा जाता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। 19, यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिन दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में यह लोग विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होती है तो फसल के लिए अच्छा होता है और यदि पीछे होगी तो उपज नहीं होगी। 12, इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगा तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी दिन हुआ था। इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था।
21 रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकटिक इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। 22 धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र अनुष्ठान उपसान बेहतर प्रभावी होता है। स्वर्ण रजत आभूषण वस्त्र वाहन संपत्ति क्रय के मान्यताओं के इसी दिन का विशेष बताया जाता है। बिना पंचांग देखे इस दिन श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुभ काम किया जा सकता है। 23 दान करने जाने अनजाने हुए पापों को बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपको अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। 24 मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस समय धन नहीं दिया जाता, दान रूपों से प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इसी दिन स्वर्ण भूमि पंखा जल सत्तू जौ छाता वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। 25 इस तिथि को चारों धामों में से एक उल्लेख एक धाम भगवान श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के ही दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। राधे राधे।